हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार स्वागत है हमारा इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जो ट्रिक अगर आप आपके रियल लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यानी ये ट्रिक ऐसी है कि इस ट्रिक से आप आपका काम दूसरे व्यक्ति से बड़े आसानी के तरीके से आप निकलवा सकते हो, और वो भी मैक्सिमम आउटपुट के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या है वो ट्रिक जिससे आप आपका काम किसी भी व्यक्ति से बड़े आसानी से निकलवा सकते हो? तो आइए, बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल सुनो बुक नॉलेज पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पर मैं आजकल बहुत एक्टिव हूँ। तो वहाँ पर आप मुझे इस बुक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आइए, हमारा आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है इफ़ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। इफ़ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल, यानी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एक मुसीबत में पड़ जाओगे। तो वो क्या है, ये ट्रिक से रिलेटेड है। तो आइए सुनते हैं आगे। ऑथर हमें इस चैप्टर के अंदर बड़े ही सिंपल शब्दों में और बड़े ही सिंपल पैराग्राफ्स में ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो ट्रिक जो है, उस ट्रिक का नाम है पर्सन का नाम याद रखना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑथर इस बुक के अंदर कई पैराग्राफ्स और डिफरेंट इंसिडेंट्स बता रहे हैं। यहाँ पर ऑथर ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जिम फार्ले इस नामक व्यक्ति का बायोग्राफी बताई है शॉर्ट में, और कैसे उन्होंने अपनी ये ट्रिक जो है, इस एबिलिटी को एकदम मास्टर लेवल तक बनाया था। और जो जिम फार्ले थे, इन्होंने 50,000 लोगों के नामों को ओरली याद रख लिया था। यानी 50,000 लोगों के नाम को ये सरनेम और उस व्यक्ति का नाम, यानी कि पूरे नाम से ये बुलाते थे उनको। किसी भी व्यक्ति का नाम, 50,000 व्यक्तियों के नाम ओरली याद थे। तो यही वो ट्रिक है। तो जब भी आप किसी से मिलो, आप उनका नाम बुलाए, आप उनका नाम पुकार कर बोलो। आप ऐसा मत बोलो मिस्टर, हेलो, ये वो फलाना, मत बोलिए। आप जब भी किसी व्यक्ति को मिलो तो आप उसके नाम से बुलाइए, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे स्वीटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी साउंड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऑथर इस चैप्टर के अंदर हमें बताते हैं कि जिम फार्ले ने 50,000 प्लस लोगों के नाम ओरली याद रख लिए थे, जिससे हर टाउन में जब भी वो जाते थे, वो एक पॉलिटिशियंस थे, वो जब भी जिस टाउन में जाते थे अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, अपनी रैली करने के लिए, तो वहाँ के उस टाउन के मैक्सिमम लोगों का नाम वो याद रखते थे और उसी से उनको बुलाते थे, और लोग उनसे कनेक्टेड फील करते थे। जब भी आप किसी को उनके नाम से बुलाओगे तो याद रखिए, वो व्यक्ति भी अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करेगा। और वो व्यक्ति आपको, अगर आप उसे नहीं भी जानते और वो व्यक्ति आपको नहीं जानते, लेकिन आप जब भी उसको उसके नाम के जरिए से आप उसको अच्छे अंदाज में अगर आप उसे बुलाओगे, तो वो खुद को आपसे एक कनेक्टेड फील करेगा, और वो आपके लिए काम भी करेगा, और वो आपके लिए एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाएगा रिलेशनशिप की। आपकी फ्रेंडशिप भी एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगी। तो ऑथर इस चैप्टर के अंदर हमें बस यही बताते हैं, सिंपल सा मैसेज देते हैं कि आप जब भी किसी व्यक्ति को मिलो तो आप उनके नाम से बुलाइए, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए खुद का नाम बड़ा ही स्वीटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो या चाहे किसी भी टोन में क्यों ना हो। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को बुलाओ तो आप उसके नाम से बुलाइए। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था, आपके चेहरे पर आप एक स्माइल रखिए। इससे क्या होगा, आपको एक्सटर्नली कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली आप और आपके सामने का जो व्यक्ति है, आप दोनों के बीच में एक इंटरनल बॉन्ड तैयार होगा, एक इंटरनल बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी मिलो, और अगर आप अगली बार सालों से भी क्यों ना मिलते हो, अगर आपने उस व्यक्ति को उसके नाम से बुलाया तो वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार होगा। तो यही वो सिंपल ट्रिक है जो ऑथर हमें इस चैप्टर में बताना चाहते हैं। ऑथर ने इसके अंदर कई सारे डिफरेंट फेजेस बताए, कई पैराग्राफ्स ने ऑथर ने छोटी छोटी स्टोरियाँ बताई है
कि लोगों के अंदर जो जिम फार्ले नामक व्यक्ति जो इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है, उनकी बचपन से ही ये आदत थी, उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं लिया था। उन्होंने हाई स्कूल्स को अंदर से नहीं देखा था कि क्लासरूम क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, मार्कर क्या होता है, बुक्स क्या होते हैं, रैक्स कैसे होते हैं, बेंचेस के होते हैं। तो जिम फार्ले नामक व्यक्ति जो है, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने हाई स्कूल्स को भी अंदर से नहीं देखा था कि स्कूल, ये बिल्डिंग यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो अंदर से किस तरीके से दिखती। लेकिन उन्होंने अपने आने वाले जीवन के सालों में, वो बचपन में जब 10 ईयर्स के थे, तभी उनके डैड का डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो जिम फार्ले थे, जिम जो थे उनका नाम, तो ये जो थे बचपन से अपने अंदर ही इन्होंने एक क्वालिटी सालों साल डेवलप की। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसका नाम, पूरा नाम याद रखते थे, और जब भी ये किसी से मिलते थे तो उस व्यक्ति का पूरा नाम और उनका फैमिली बिजनेस, या फिर उनके फैमिली में क्या चल रहा है, किसका क्या एजुकेशन चल रहा है, कोई क्या बिजनेस कर रहा है, कोई किस सेक्टर में एक्सपांड कर रहा है, तो ये पूछ लेते थे और इससे रिलेशन एक्सपांड करते थे। देखिए, नाम भी पूरा आप पूछते थे, और उनके साथ जो उनके घर में आजकल क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी पूछते थे। और इससे क्या है, सामने वाला व्यक्ति उनके साथ और कंफर्टेबल होता था, और अगली बार जब भी मिलते तो ये बराबर उसी व्यक्ति को, उसी नाम का जो व्यक्ति है, बराबर उससे पूछते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ ये मिले, जॉन, एग्जाम्पल के लिए जॉन से मिले, तो ये जॉन को पूछेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है, तो बताएगा कि जॉन वॉशिंगटन मेरा पूरा नाम है। और ये फिर बताएगा कि क्या है आपका फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। अगर जॉन ने इनको वो वक्त बता दिया कि हाँ, मेरे डैड जो, उनकी एक फार्मेसी की स्टोर है, या फिर मेरा भाई जो है वो एक फुटबॉल क्लब का मेंबर है, तो अगली बार ये क्या करेंगे, 1-2 साल मिलने के बाद में जॉन को मिलेंगे और ये बोले, और इस तरीके से पूछेंगे कि आपके भाई की फुटबॉल क्लब की ट्रेनिंग कहाँ तक आई, क्या वो किसी टीम में सिलेक्ट हुआ, या फिर आपके फादर का, आपके डैड का जो फार्मेसी स्टोर है, क्या वो फार्मेसी स्टोर अभी अच्छे ग्रोथ या अच्छे सेल्स में चल रहा है, या फिर उन्होंने आपका दूसरा कोई फार्मेसी स्टोर और ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए, इस तरीके से, यानी कि व्यक्ति का पूरा नाम भी पूछो, और उनके जो है करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो उनके चल रहे हैं, या फिर करंट एक्सपांडिंग, उनके बिजनेस ग्रोथ, एजुकेशन, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, फाइनेंशियल, उसके बारे में थोड़ा सा पूछते थे। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो मिले उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करते। तो इससे क्या है, फर्स्ट टाइम जब वो मिलते ना, तो आप मान लीजिए 20% कोई रिलेशन आपका इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे, 1-2 साल क्यों ना हो, नेक्स्ट टाइम अब जब आप उनसे मिलोगे और इसी तरीके से आप उनके बारे में पूछोगे, उनका पूरा नाम लेकर कि आपका अभी फिलहाल क्या चल रहा है, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ योर करंट प्लानिंग टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 20% आपने रिलेशन स्टेब्लिश किया, सेकंड टाइम में आप 80% रिलेशन स्टेब्लिश करोगे, और थर्ड टाइम से जब भी आप मिलोगे ना, तो आपका एक अलग ही लेवल ऑफ रिलेशन स्टेब्लिश होगा, एकदम स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी आपकी। तो ये क्वालिटी थी ऑथर की। अपने ऑथर जो है ये क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं जिम फार्ले की। और इसी तरीके से इनके पास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन बस ये लोगों को जोड़ना चाहते थे। तो इतने ये काबिल हो गए, इतने मास्टर लेवल के इन्होंने प्रैक्टिस की इस काम में, जबकि इन्होंने स्कूल विजिट भी नहीं किया। तो इनको 4 कॉलेजेस ने डिग्री ऑनर की थी इन्हें। इतने फिलोसॉफिक माइंड और फिलोसोफर लेवल का माइंड था इनका। 4 कॉलेजेस ने इनको डिग्री ऑनर की, डिग्री प्रदान की इनको। और ये यूएस के अंदर बहुत बड़े पोस्ट पे ये काम करने लगे। फिर पोस्टमैन जनरल बन गए ये यूनाइटेड स्टेट्स में, और भी कई बड़े पोस्ट पे इन्होंने काम किया। और प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट जो उस वक्त थे यूएस में, उनके साथ भी इन्होंने काम किया, और उन्हें भी बड़ा अच्छा कैंपेनिंग करके दी इन्होंने कि लोगों को जोड़ने की क्वालिटी इसके अंदर थी। तो देखिए, आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप किसी भी बड़े कंपनी में काम करने के लिए जाओगे, तो आपको जब आपका इंटरव्यू होगा, तो जो आपको हायर करने वाला है, जो आपको सैलरी देने वाला है, तो वो पहले आपको इंटरव्यू में ये चेक करेगा कि ये हमारे सामने का जो कैंडिडेट है, इसके अंदर हम क्यों इन्वेस्ट करें, और अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं तो क्या उस इन्वेस्ट के रिटर्न्स हमें मिलेंगे। ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ आई हायर्ड दिस पर्सन फॉर डैश डैश पर लैक एनम, सो इफ विल ही गिव मी गुड इन्वेस्टमेंट। सही बात है। तो आप जब भी इंटरव्यू किसी को देने जाते हो कंपनी में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े सेक्टर्स में, तो वहाँ पे जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है, तो वो ये चेक करता है कि वो आपको अगर हायर करेगा तो कंपनी को उससे कितना बेनिफिट होगा, कंपनी को उससे क्या फायदा होगा, और वो क्यों हायर करेगा।
पहले इंटरव्यू वाला देखेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, क्लाइंट्स जोड़ने की, लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर देने की, मैच करने की और क्लाइंट बेस बढ़ाने की। सेल्स मार्केटिंग के जॉब में जाओगे तो ये ज़्यादा देखा जाता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी, वो काबिलियत, वो एक्सीलेंसी है या नहीं, कि आप नए नए क्लाइंट्स और नए नए लोगों को आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ सको, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होकर एक नेक्स्ट लेवल पर स्केल अप कर सके अपने आप को। तो लोगों को जोड़ने की क्वालिटी जो है वो जिम फार्ले के अंदर थी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी थी उनके अंदर। लोगों को जोड़ते थे किस तरीके से, लोगों का पूरा नाम याद रख के, लोगों को उनके पूरे नाम से बुला के, और उनके करंट इश्यूज जो भी है, बिजनेस, सर्विस, फाइनेंशियल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, पर्सनल, प्रोफेशनल, वो क्या चल रहा है उस फील्ड के अंदर सामने वाले व्यक्ति का, तो उससे वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते थे। और इसी तरह जिस तरह के 50,000 लोगों के नाम उनको ओरली याद थे, 50,000 लोगों के पूरे नाम ओरली याद, यानी कि आज की डेट में हमको तो ये होगा ही नहीं, हमसे तो ये होगा ही नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो हम ये अचीव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू ट्राई हार्ड एंड यू ट्राई बेटर एंड यू कंसिस्टेंटली ट्राई। देखिए, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंट प्लानिंग लीड्स टू अ ब्राइट फ्यूचर। तो आपको भी कोशिश करनी है, और आप इस ऑथर से, इस चैप्टर से थोड़ा ये सीख सकते हो कि आप भी पूरा नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, लोगों को आप जोड़ने की, आपके साथ जोड़ने की एक्सीलेंसी बनाइए, आपकी काबिलियत बनाइए कि आप जब जाओ किसी जगह तो वो 4 लोग आपके लिए जमा हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जाए और 4 लोग भाग जाए, आप जाओ उस महफिल में 4 लोग आपको अटैच होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। और जो 50,000 व्यक्तियों के नाम जो इस जिम फार्ले नामक व्यक्ति ने याद रखे थे, तो इसका मतलब वो 50,000 लोगों ने भी, उन 50,000 व्यक्तियों ने भी जिम को याद रखा था। तो हो गई ना ग्रेट पर्सनैलिटी। और ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को ही चांसेस मिलता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और बड़े सेक्टर में अपने आप को प्रूव करने का, और उनके साथ काम करके एक अच्छी पोजीशन आप खुद के लिए सिक्योर करने का। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझने आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, किसी भी पॉइंट पर स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है इस वीडियो के अंदर कुछ है जो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर शेयर कीजिए और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।